हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेविंग प्राइवेट रायन इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 8.6। इस फिल्म को 5 ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि एक कब्र के पास जाकर रोने लगता है। उसकी आंखों में खुशी और गम दोनों का एहसास होता है और यही से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। और आज की तारीख है 6 जून 1944, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जगह है डॉग ग्रीन सेक्टर, ओमाहा बीच, फ्रांस, जहां पर अमेरिकन समंदर के रास्ते पहुंच गए हैं और जर्मन्स पे अटैक करने वाले हैं। पर अमेरिकन अटैक करे इससे पहले ही जर्मन्स इन पे अटैक करने लगते हैं और लड़ना शुरू करने से पहले ही अमेरिकन शहीद होने लगते हैं। जर्मन्स की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और अमेरिकन उसके खिलाफ कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, पर बिना हिम्मत हारे वो सब आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। इसी बीच कई सारे जवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, पर आखिरकार साहस और सूझबूझ के साथ ओमाहा बीच पे फतेह हासिल करने में अमेरिकन कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस जीत की बहुत भारी कीमत उनको चुकानी पड़ी है, जिसके रूप में किनारे पर ढेरों अमेरिकन सोल्जर्स की लाशें पड़ी है और इन सारे सोल्जर्स की लाशों में एक लाश प्राइवेट रायन नाम के सोल्जर की भी है। फिर इधर USA में आर्मी हेड के पास कुछ ऑफिसर आकर बताते हैं कि रायन ब्रदर्स, जो कि 4 भाई थे, वो चारों वॉर में थे और उनमें से 3 की वॉर में ही मौत हो चुकी है और चारों में से सिर्फ एक भाई जेम्स रायन अभी जिंदा है। और उसकी माँ के घर आर्मी के लोग आकर ये दुखद समाचार सुनाते हैं और ये खबर सुनकर उनकी माँ टूट जाती है, बिखर जाती है। और उधर US आर्मी चीफ जॉर्ज मार्शल के पास 3 आर्मी हेड ऑफिसर पहुंच जाते हैं। ये चारों रायन ब्रदर्स से रिलेटेड डिस्कशन करने आए थे और ये डिसीजन लिया जाता है कि एक टीम को आखिरी बचे रायन ब्रदर को ढूंढने के लिए भेज देंगे, जो रायन ब्रदर को अपनी माँ के पास वापस लाएंगे, जिससे कि रायन ब्रदर अपनी माँ का ख्याल रख पाएगा। इस पे बाकी आर्मी हेड्स इनकार करते हैं और इन्हें समझाने के लिए US आर्मी चीफ जॉर्ज मार्शल अपने ड्रॉवर से एक खत निकालते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं, जिसमें अब्राहम लिंकन की एक स्पीच लिखी हुई थी, जो कि एक शहीद सोल्जर की माँ को लिखी गई थी, जिसमें अब्राहम लिंकन उस माँ से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं आपके बेटे की सुरक्षा में असफल रहा, इसके लिए मुझे आप माफ कर दीजिए। इस खत को पढ़कर आर्मी चीफ ये बताना चाहते थे कि सिर्फ सोल्जर ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार भी अपने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान देते हैं। फिर डिसीजन अप्रूव होता है कि कैप्टन मिलर अपने साथ बेहतरीन सोल्जर्स को लेकर जेम्स रायन को ढूंढने जाएंगे। जेम्स रायन जर्मन फौज के करीबी इलाके में न्यूएले शहर के पास फंसे हुए हैं। कहानी अब कैप्टन मिलर की ओर बढ़ती है। कैप्टन अपने साथ बेहतरीन सोल्जर्स को लेकर मिशन पर निकल पड़ते हैं। उनके बीच शूटर, मैप रीडर, ट्रांसलेटर और सोल्जर थे और इस टीम को लीड कर रहे थे कैप्टन मिलर। पहाड़ों और घाटियों को पार करके ये टीम आगे बढ़ रही थी। उनमें से एक ये बोलता है कि एक को बचाने के लिए 8, ये कौन सा गणित है। वो कहता है, अगर मुझे एक गोली के साथ एडोल्फ हिटलर के सामने 1 मील दूर भी अगर छोड़ दिया जाए तो मैं एक ही गोली से पूरी जंग खत्म कर दूंगा। दरअसल उस वक्त जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर चुकी थी इटली के साथ और जर्मनी नाजी पार्टी की ओर से चलाई जा रही थी, जिसके लीडर थे एडोल्फ हिटलर। इन सब नेगेटिव बातों पर कैप्टन मिलर कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह एक रेंजर होता तो मैं इसे पॉजिटिव साइड से देखता। जरा सोचो उस जेम्स रायन की माँ के बारे में, जिनके सारे बेटे कुर्बान हो चुके हैं। उनकी इकलौती उम्मीद अब जिंदा है। और उसके बाद ये टीम आगे बढ़ती है, जहाँ एक इलाके में जर्मन सोल्जर्स मौजूद थे और वहाँ पर इन 8 में से एक को गोली लग जाती है, जो एक जर्मन शूटर ने एक बिल्डिंग से मारी थी। और कैप्टन मिलर के टीम का एक बेहतरीन शूटर बहुत ही चालाकी से जर्मन शूटर की आंख में शूट करके उसे मार गिराता है। पर इस बीच घायल सोल्जर की मौत हो जाती है और फिर से मुकाबला होता है कैप्टन मिलर की टीम का जर्मन सोल्जर्स के साथ और ये लोग बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स को मार गिराते हैं। वहाँ से अपने टीम के एक सोल्जर को खोकर ये सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ एक बटालियन में उन्हें जेम्स रायन मिल जाता है। उस बटालियन का लीडर रायन को बुलाता है। फिर कैप्टन मिलर रायन को बताते हैं कि तुम्हारे भाइयों की मौत हो चुकी है और ये दुखद खबर सुनकर रायन बहुत रोता है और बोलता है कि बेचारे मेरे भाई तो स्कूल में पढ़ते थे, भला उनको किसने मार दिया। तब कैप्टन मिलर उससे उसका पूरा नाम पूछता है। तब वो सोल्जर बताता है कि जेम्स फ्रेडरिक रायन उसका पूरा नाम है और कैप्टन मिलर बोलते हैं कि मैं जेम्स फ्रांसिस रायन को ढूंढ रहा हूँ। उनकी खुशी तब दुख में बदल जाती है क्योंकि ये गलत रायन था।
अब फिर से रायन की तलाश शुरू हो जाती है। इनकी टीम फिर से आगे बढ़ जाती है। रात गुजारने के लिए ये लोग एक बिल्डिंग में आते हैं जहाँ इन्हें कुछ वक्त आराम करने को मिलता है। अब वो लोग कुछ बातें करते हैं। सब लोग अपने अपने घर की कहानियां बताने लगते हैं कि कैसे वे अपने माँ बाप के साथ खुशी के पल बिताते थे और उनका बचपन कैसे बीता था। और इसके बाद ये सब लोग आधी रात के बाद आगे का सफर तय करने के लिए निकल पड़ते हैं और सुबह तक न्यूएले शहर पहुंच जाते हैं जहां बाकी सोल्जर के साथ रायन का प्लेन भी लैंड हुआ था। वहां इन्हें कोई खास जानकारी तो नहीं मिलती। फिर उन्हें एक रेंजर मिलता है जो बोलता है कि मैं रायन के साथ काम कर चुका हूँ। वो यहीं पर उतरा था और यहाँ रुका था और कहता है कि आपको ब्रिज की तरफ जाना चाहिए। रायन उधर ही है जो अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिज को बचा रहा है। कैप्टन मिलर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं। उन्हें 2 डेड बॉडीज भी रास्ते में मिलती है। दूरबीन से देखने पर वो समझ जाते हैं कि आगे जर्मन सोल्जर्स है, मशीन गन और रडार के साथ, जो यूएस के सिपाहियों को भून देंगे। ये देखकर सारे रेंजर्स आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एयरफोर्स के आने का इंतजार करना चाहिए। जिस पे कैप्टन मिलर कहते हैं कि क्या इससे पहले कुछ भी ठीक था? क्या सोल्जर की लाइफ में कभी कुछ ठीक होता है? वो मर मिटने के लिए बने हैं। कैप्टन मिलर आगे बढ़ते हैं और सारे लोग उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेनेड के जरिए वो मशीन गन को उड़ा देते हैं, पर इसी बीच उनका एक सोल्जर घायल हो जाता है और फिर मर जाता है। अब तक 2 सोल्जर की मौत हो चुकी है और उनकी टीम में सिर्फ 6 लोग बचे हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हें एक जिंदा जर्मन मिलता है। ये लोग कुछ देर तक वहीं पे रुकते हैं। वो जर्मन सोल्जर जमीन में गड्ढा करता है जिसमें ये लोग अपने रेंजर को दफना सके। कैप्टन मिलर अपने रेंजर की मौत पर बहुत अफसोस करते हैं। फिर वहाँ से निकलने का समय आता है। तब डिसाइड करना था कि इस जर्मन का क्या करना है, इसे मार देना है या फिर छोड़ देना है। सारे बोलते हैं कि इसे मार देना चाहिए, पर मैप रीडर कहता है कि इसे छोड़ देना चाहिए। बेचारे बेगुनाह को क्यों मारा जाए, क्योंकि उसे उसके साथ दोस्ती हो चुकी थी। कैप्टन मिलर जर्मन की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बोलते हैं कि 1000 कदम आगे तक जाओ और उसके बाद अपनी पट्टी खोल देना। इस बात से नाराज होकर इनका एक सोल्जर बोलता है, सर हमारे 2 सोल्जर्स मारे गए हैं। रायन के बदले हमने अपने 2 लोगों को खो दिया है और आपने एक जर्मन को भी जिंदा छोड़ दिया है। आखिर क्यों? इस सब का क्या मतलब बनता है कि एक के बदले इतनों की जान गई है? इस पर कैप्टन कहते हैं कि हम सोल्जर्स हैं, हमारा काम है ऑर्डर को बखूबी पूरा करना और इस मिशन के बाद मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ, जिन्हें मैं सालों से नहीं मिला हूँ, और उनसे मिलने का मौका मुझे मिलेगा तो मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इनकी पूरी टीम मोटिवेट होकर उसके बाद आगे बढ़ती है। तभी एक टैंक उनकी तरफ आ रहा होता है और उसे देखकर कैप्टन चिल्लाते हैं, सब जमीन पर लेट जाओ। तभी उनके सामने आते हुए टैंक पर बमबारी होने लगती है। ये सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये बमबारी, ये फायरिंग कौन कर रहा है और कहां से कर रहा है। टैंक के अंदर के सैनिक जब बाहर निकलते हैं तब कैप्टन मिलर की टीम उन्हें मार देती है। दूसरी ओर जमीन पर घास में छुपी हुई एक दूसरी बटालियन के लोग उठ खड़े होते हैं। उनमें से एक था जेम्स रायन, जिसे देखकर पूरी टीम खुश हो जाती है। आखिरकार उनकी मेहनत सफल हो गई, उन्हें अपना टारगेट मिल गया था। जेम्स फ्रांसिस रायन और उनके बटालियन का कैप्टन मिलर की पूरी टीम को अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वहाँ जेम्स पूछता है कि सर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, और कैप्टन मिलर उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई मर गए हैं। रायन पूछता है कितने? कैप्टन बोलते हैं कि सारे के सारे, और इस खबर को सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद वो पूछता है कि सिर्फ ये बात बताने के लिए आप इतनी दूर आए हैं? कैप्टन गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं कि रेंजर तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और ये ऊपर से ऑर्डर्स है, और अब तुम्हें सोल्जर की ड्यूटी छोड़कर अपनी माँ, जो कि बहुत दुखी है, उनका ख्याल रखना होगा। एक पल सोचकर रायन बोलता है कि सॉरी सर, मेरे कुछ फर्ज है अपने बटालियन के प्रति, और अगली सुबह हम पर दुश्मन टैंक हमला भी करने वाले हैं और हमारे पास पहले से ही बहुत कम लोग हैं। अगर मैं भी चला गया तो एक और सैनिक कम हो जाएगा और हम इस ब्रिज को हार जाएंगे, और इस ब्रिज को हारने का मतलब है कि न्यूएले जर्मन्स का हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। इस जज्बे को देखकर कैप्टन मिलर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और कुछ देर तक सोचने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि कैप्टन मिलर और उनकी टीम भी रायन और उनके बटालियन के साथ जर्मन फौज का मुकाबला करेंगे और उन्हें हराकर यहाँ से रायन को लेकर घर जाएंगे। कैप्टन मिलर इस मिशन की कमांड लेते हैं और सबको अपना अपना काम समझा देते हैं। उन्हें पता चलता है कि कल सुबह 3 टैंक और 50 सोल्जर्स इन पे हमला करने के लिए आने वाले हैं। कैप्टन मिलर एक खास तरह का चिपकू बम बनाने का तरीका बताते हैं इन सबको, जिसका यूज रेंजर्स डिफिकल्ट सिचुएशन में करते हैं।
और वो सभी लोग मिलकर इस बम को बना देते हैं। तभी बटालियन का हेड कैप्टन से कहता है कि हमारे पास गन्स जरूरत से कम है। कैप्टन मिलर एक प्लान तैयार करते हैं कि वो लोग दुश्मन की फौज को जाल में फंसाकर आगे बुलाएंगे और मार देंगे। और कैप्टन मिलर का प्लान ये होता है कि अपने लोगों को 2 बिल्डिंग में बांटकर एक तरफ रखेंगे और खुद को बीच में रखेंगे, जिससे कि वो तीनों तरफ से दुश्मनों को मार सके। शाम को जेम्स रायन और कैप्टन मिलर आपस में बात करते हैं। रायन अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि उसे अपने भाइयों की शक्ल ठीक से याद भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से मिला नहीं है उनसे, और उसे अपनी माँ की भी सही शक्ल याद नहीं है। वो इतने दिनों से उससे दूर है। कैप्टन इस बात पर कहते हैं कि तुम अपनी माँ की शक्ल नहीं बल्कि उनके साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करो। तब रायन बोलता है कि वो अपने भाइयों के साथ बहुत मस्ती करता था, बहुत खेलकूद करता था। उसके भाइयों में वो सबसे छोटा था और सबके साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग भी थी। फिर रायन कैप्टन से पूछता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, लेकिन कैप्टन कुछ खास नहीं बताते। बस इतना कहते हैं कि इस मिशन के बाद मैं जब वापस अपने घर जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने परिवार से जरूर मिलाऊंगा। और फिर दोनों ढेर सारी बातचीत करते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है। आज वॉर का दिन है। जर्मन्स अपने टैंक्स लेकर आते हैं, पर वो इनके जाल में नहीं फंसते। वो दूसरी तरफ से घूमकर आते हैं। सारे यूएस के सोल्जर्स अपनी पोजीशन में थे। शुरुआत में कैप्टन और उनकी टीम बहुत ही होशियारी से दुश्मन का पहला टैंक उड़ा देते हैं और जर्मन्स भी इनके कई लोगों को मार देते हैं। एक टूटी हुई बिल्डिंग के बालकनी में कैप्टन का शूटर था, जो कई सारे जर्मन सोल्जर को मार रहा था, पर जर्मन टैंक को वो कहाँ छुपा है इसका पता चल जाता है और इस बिल्डिंग को ही निशाना बना दिया जाता है और वो शूटर वहीं पे मारा जाता है। कैप्टन रायन को अपने पास रखते हैं जिससे कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। उनका मकसद था कि रायन को घर पर सही सलामत पहुंचाना है। दूसरी तरफ जर्मन टूटी हुई बिल्डिंग में घुस जाते हैं और यूएसए के कई सोल्जर्स को मारते हैं। जर्मन्स के भी कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं। यहाँ पर जर्मन्स और यूएसए के एक सोल्जर के बीच में घमासान लड़ाई होती है, जिसके अंत में यूएसए का सोल्जर मारा जाता है। मैप रीडर वहीं पर मौजूद था, पर वो जर्मन को कुछ भी नहीं करता, बल्कि वहीं पर छुपा रह जाता है। वो कभी वॉर में नहीं गया था। उसे सिर्फ मैप रीडिंग का एक्सपीरियंस था और वो लड़ने से बहुत डरता था। फिर टैंक के हमले से एक और बिल्डिंग टूट जाती है, जिसके टुकड़े कैप्टन मिलर पर गिरते हैं। इससे वो बहुत जख्मी हो जाते हैं। वो घायल होकर वहीं पर गिर जाते हैं। मैप रीडर जो शुरू से छिप रहा था, लास्ट में हिम्मत करके 5 जर्मन्स को बंदी बना लेता है। उनमें से एक वो इंसान था जिसे कैप्टन में आंखों पे पट्टी बांधकर जिंदा छोड़ दिया था। मैप रीडर गुस्से में उसे कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था ताकि तुम अच्छी जिंदगी बिता सको, और तुमने वापस हम पर हमला किया। मैप रीडर से वो जर्मन माफी मांगता है और मैप रीडर उसे ना छोड़ते हुए मार देता है। उसका दिल साफ था, इसलिए वो बाकी सैनिकों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऐसा लग रहा है कि जर्मन्स की जीत हो जाएगी, लेकिन सही वक्त पे यूएसए के फाइटर प्लेन्स आते हैं और हारी बाजी को जीत में बदल देते हैं। प्लेन जर्मन्स के टैंक और सोल्जर को खत्म कर देते हैं। कई सोल्जर्स की कुर्बानी के बाद आखिरकार यूएसए की जीत हो जाती है। कैप्टन मरते मरते रायन से आखिरी शब्द कहते हैं, रायन तुम जीत गए, तुम उसके हकदार हो। ये कहकर वो अपना दम तोड़ देते हैं। कैप्टन की टीम और बाकी सोल्जर्स को इसका गहरा दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख रायन को होता है। और फिर यूएस चीफ जॉर्ज मार्शल की मोटिवेशनल स्पीच सुनाई जाती है और वो कहते हैं कि डियर रायन मदर, आपका बेटा रायन घर वापस लौट रहा है। उसने वॉर में बखूबी प्रदर्शन किया और हम वॉर जीत गए। रायन के वापसी की खुशखबर आपके खोए हुए बेटों का दुख कम नहीं कर पाएगी। मेरी दुआ है ऊपर वाला आपको ताकत दे कि आप इन चीजों को सह सके और आप अपनी अजीज जिंदगी को खुशी से अपने बेटे के साथ बिता पाए। इसके बाद कहानी एकदम शुरुआत की सीन पे आ जाती है। यहाँ पे जो कब्र है वो कैप्टन मिलर की है और ये बूढ़ा व्यक्ति जेम्स रायन है। और अब जेम्स रायन बूढ़ा हो चुका है, उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके पोते पोतिया भी उसके साथ यहाँ पर आए हैं और इस पूरी कहानी को वहाँ बैठकर ही वो याद कर रहा है। आखिर में वो अपनी बीवी से पूछता है कि क्या मेरी जिंदगी सफल हुई? क्या मेरी जिंदगी के लिए जो इतने लोगों ने बलिदान दिया उसके लायक थी? उसकी बीवी जवाब देती है हाँ। रायन कैप्टन मिलर को सल्यूट करता है और फिल्म वहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।